नमस्कार। पामिस्ट्री युग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक हाथ लेकर आई हूँ जो कि एक फ़ीमेल हैंड है जिनकी उम्र तकरीबन 27 साल हो रही है। देखते हैं इनके हाथ में हमें क्या कुछ मिलता है। तो शुरू करती हूँ मैं इनका इनिशियल लाइफ से। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये कुछ 12 से 14 साल की उम्र हो रही है। यहाँ पर आप लोग देखो, ये यहाँ पर एक यब का निशान बना है और ये लाइन जो है ये कितनी जो है धीमी हल्की हो गई है। इससे क्या होता है ना, इससे आपको थोड़ा बहुत ये जो है ये खून की दिक्कत, हीमोग्लोबिन का प्रॉब्लम, ये जो है ये इनको इस टाइम पर 12 से 14 साल की उम्र में ये उन्हें ऐसी दिक्कत हुई होगी। ये इनका हेल्थ जो है ये थोड़ा बहुत ख़राब चल रहा है। ये देखो जिसकी वजह से इनका जो है ये माइंड लाइन भी है वो थोड़ा सा भी लाइट चल रहा है। ये यहाँ पर थोड़ा सा इनको स्टार्टिंग में स्टडीज़ में हेल्थ की वजह से ये थोड़ा सा इन्हें इशू हुआ होगा। उसके बाद फिर अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ इनके लाइफ जर्नी में तो ये देखो यहाँ पर ये 15 साल का 16 साल का कुछ उम्र बन रहा है। यहाँ पर इन्होंने कुछ सब्जेक्ट चेंज करके कहीं कुछ एडमिशन या समथिंग यहाँ पर कुछ करवाया है। पर ये लाइन ठीक है, इनकी स्टडीज़ ठीक चल रही है, ये इससे बता सकती हूँ। ये देखो यहाँ पर ये जो है ये लाइन जो है इधर जाने की कोशिश कर रही है, ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पर ये कुछ चीज़ें जो है ये ठीक चल रही हैं इनकी। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूँ, ये जो है 19-20 साल की जो उम्र है, ये देखो यहाँ पर भी इन्होंने कुछ फिर से सब्जेक्ट चेंज करके ये कहीं पर एडमिशन लिया है। ये देख लो, है ना, ये कहीं पर कहीं जाकर ये एडमिशन लेना या वो सारे साइंस यहाँ पे इनके बने हुए हैं। ये देखो आप, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद फिर अगर मैं इनको कुछ बोलूँ, इनको कुछ 17-18 साल की उम्र में मुझे कुछ डिस्टर्बेंस या कुछ इन्फेक्चुएशन वो सारे साइंस भी हैं इनके हाथ में। तो ये चीज़ है। उसके बाद अगर थोड़ी सी इनकी लाइफ की बात करूँ आगे तो ये कुछ 23-24 साल बन रहा है। ये देखो ये जो है ये कुछ 23-24 साल बन रहा है इनका। ये जो है यहाँ से यहाँ तक इन्होंने कुछ पढ़ाई की, उसके बाद फिर से इनका माइंड चेंज हुआ और उससे रिलेटेड ये एग्ज़ाम्स दे रही हैं। तो पता नहीं यहाँ पर मुझे जो है कहीं भी इनके माइंड लाइन पे देखो, अगर इंसान पॉजिटिव होता है तो आपको थोड़ा सा भी ट्रायंगल या समथिंग माइंड लाइन पे आपको दिखेगा, पर यहाँ पर इनके माइंड लाइन पे मुझे कुछ ऐसा असर नहीं दिख रहा है। ये थोड़े बहुत जो चल रहे हैं ये इनके जो है ये स्ट्रेस के मार्क चल रहे हैं। अगर माइंड लाइन, अगर आपका नौकरी लगना है, आप पॉजिटिव हो चीज़ों में, तो आपको जो है इस तरफ जो है ट्रायंगल्स बनते हुए दिखाई देने लगेंगे, पर इनका तो कुछ ऐसा है दिख नहीं रहा है। ये देखो, पर हाँ ये चीज़ है, ये बार बार जो है ये पेपर कुछ चेंज करके ये कुछ ऐसा एग्ज़ाम्स दे रही हैं। ये देखो ये कुछ 2-3 पेपर दिया है इन्होंने डिफरेंट, ये डिफरेंट कुछ डिपार्टमेंट या कुछ डिफरेंट पेपर है। तो ये चीज़ है, ये भी एक कारण हो सकता है। ये इनका जो बार बार जो माइंड चेंज हो रहा है, ये इनको इस वजह से भी सेटबैक हो सकता है इनको लाइफ में। तो ये चीज़ है। अगर इनकी मैं और आगे की लाइफ की बात करूं तो ये कुछ इनका 25वां साल हो रहा है। ये कुछ 25वां साल हो रहा है। यहाँ पर देखो ये पीछे से एक लाइन आई हुई है। यहाँ पर कुछ इनको शादी के लिए प्रेशर या टेंशन, यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। और ये बदल कर फिर से ये पेपर दे रही हैं, ये मैंने अभी बताया। ये देखो ये बदल कर फिर से पेपर दे रही हैं। तो ये चीज़ है। उसके बाद तो ये जो है इनका इस टाइम पर ये जो 25 साल का जो ये उम्र है इनका, ये देखो यहाँ पर कुछ घर पे भी इनके कुछ चल रहा है। ये कुछ यहाँ पर कोई बीमार हो या समथिंग, यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं। ये देखो ये भी चीज़ है। उसके बाद अगर मैं इनकी थोड़ी सी आगे, ये अभी 26-27 साल की उम्र में ये यहाँ पर फिर से कोई पेपर दे रही हैं और वो भी चेंज करके कुछ पेपर दे रही हैं। ये देखो आप, ये फिर से चल रहा है। तो मैं अगर इन्हें सलाह दूँ तो इन्हें जो है कोई किसी एक फील्ड में जा कर के उस तरफ से आपको पेपर देने चाहिए, क्योंकि मल्टीपल ऐसे तो मुझे दिख नहीं रहा है कि आप मल्टीपल चीज़ों में कुछ ऐसा कर सकते हो। देखो एक सरकारी नौकरी के लिए एक अच्छा डिफाइंड सनलाइन होना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो आपको थोड़े बहुत जो है ना वो चीज़ें मिलने में देरी हो जाती हैं। तो ये चीज़ है। ये देखो सनलाइन जो है कैसे टूट कर चल रहा है।
तो ये मैं हमेशा कहती हूँ कि सनलाइन डिफाइन रहना चाहिए सरकारी नौकरी के लिए, तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती हैं, अदरवाइज़ ये बहुत मुश्किल होती हैं। पर क्योंकि आपका हाथ जो है ये कर्म प्रधान हाथ है, क्या होता है ना कि ये जो बारीक बारीक लाइन है, ये अगर अपने लाइफ स्टाइल में या चीज़ों में कुछ चेंज करा इन्होंने, तो ये दूसरी तुरंत से ये दूसरी सी लाइंस आ जाती हैं यहाँ पे। हर एक 1.5 साल पर अगर आपने, क्योंकि ये जो है ना, ये ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत फिक्कल माइंड होते हैं, ये बार बार अपने डिसीज़न चेंज करते हैं, जिसकी वजह से इनके जो हाथ की रेखाएं हैं वो बहुत जल्दी चेंज होती हैं। ये देखो, ये जो है, अब अगर इन्होंने 1.5 साल बाद फिर से कुछ किया, देखो अगर मैं पॉजिटिविटी की बात करूँ तो आपकी जो है वो मुझे 29 से 30 ईयर्स ऑफ एज में कुछ पॉजिटिविटी दिख रही है। ये देखो, ये मुझे शादी की ज़्यादा दिख रही है, ये देख लो आप, 29 से 30 ईयर्स ऑफ एज में ये यहाँ पर ये जो है इसे टच करने की कोशिश करिए। ये मुझे आपकी शादी से ज़्यादा ये जो है ये लाइन दिख रही है मुझे, शादी के लिए पॉजिटिविटी। तो मैं आपसे यही कहूँ, आप जो हैं वो थोड़ा बहुत इस तरफ अपना ध्यान रखें इस चीज़ में कि आप किसी एक चीज़ में आप जाएं और उस तरफ आप स्ट्रगल करें। आपका गुरु भी ठीक है, अगर मैं प्रोफेशन वाइज बात करूँ तो आपका गुरु ठीक है, आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं आप उसमें जा सकते हैं, आप अच्छा करेंगे। आपका जो मरकरी है, जो बुध पर्वत है, वो भी ठीक है, अगर मार्केटिंग में हो या ट्रेडिंग में हो, ऐसे लोग अच्छा करते हैं, ऐसे लोग साइंस सब्जेक्ट में भी अच्छा करते हैं। पर मेरा आपसे यही सलाह रहेगा कि आप दोनों में से किसी एक चीज़ को चुनें और फिर उस दिशा में अपना जो है स्ट्रगल करें, मेहनत करें। देखिए क्या है कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे 29-30 साल की उम्र में या आपकी शादी की लाइन बन रही है और कुछ 33-34-35 में आपकी चाइल्ड प्लानिंग, कुछ उसमें तरक्की, कुछ उसमें मुझे वो चीज़ दिखाई दे रहा है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको जो है थोड़े बहुत सूर्य के उपाय करने चाहिए। मैंने आपसे कुछ उपाय बताया भी था आपको फ़ोन पर, तो ये आपको जो है वो सूर्य के उपाय करने चाहिए, क्योंकि आपका जो सूर्य है वो टोटली डिस्टर्ब है। तो ये जो है आपको नौकरी के साथ साथ शादी में भी दिक्कत दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर लाइफ की मैं बात करूँ तो थोड़ा बहुत हो सकता है शादी के बाद आपको थोड़ा बहुत ससुराल की तरफ से सुनना पड़े। आपके ससुराल नो डाउट जो है आपके ससुराल वाले थोड़े से अच्छे घराने के होंगे, पर हो सकता है थोड़ा बहुत आपको ससुराल में सुनना पड़े। तो वही वही सारी चीज़ें हैं। अगर आपने अपनी शादी 6 महीने से 1 साल बचा ली तो आपकी शादी सक्सेसफुल रहेगी, क्योंकि थोड़ी बहुत शादी में थोड़ी सी दिक्कत दे चल रही है यहाँ पर। देखो ससुराल की साइड से ये भी थोड़ा सा रीज़न हो सकता है, तो वो चीज़ है। हाँ, और लव मैरिज की अगर मैं बात करूँ तो आपके हाथ में लव मैरिज की रेखा है, आप लव मैरिज करोगे, तो ये चीज़ है। ये देख लो, ये लाइन इधर से आई हुई है और यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये जो है, यहाँ पर ये इस तरीके से यूँ बना है, ये पूरा ये बना है और ये जो है इधर टच होने की कोशिश कर रहा है, ये इधर जा कर के इधर से टच है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये जो है इनका लव मैरिज की पॉसिबिलिटी बन रही है। पर ये इस चीज़ में थोड़ा ध्यान रखें कि आपको जो आफ्टर मैरिज हो सकता है कुछ सुनना पड़े। तो आप 1 से 1.5 साल आप अपनी शादी बचा लेना, उसके बाद फिर आपकी शादी स्मूथ रहेगी। तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी आपको मैं अगर निष्कर्ष बताऊं तो आपको सूर्य के उपाय कर लेने चाहिए और ठीक है। आगे लाइफ में आपको धीरे धीरे पैसा भी मिलेगा। ये देखो यहाँ पर ये साइन बने हुए हैं, ये साइन बने हुए हैं। तो धीरे धीरे आपको लाइफ में पैसा भी मिलेगा और थोड़ी बहुत तरक्की भी होगी आपकी लाइफ में। यहाँ पर ये जो है ये इस तरफ जा रहा है, ये इसका ब्रांच। तो एक ये चीज़ है। एक बस आप में ये कमी है कि आपकी सूर्य रेखा सूर्य थोड़ी सी डिस्टर्ब है, तो आप बस उसका उपाय कर लो। बाकी अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।